नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की कमान डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने संभाल ली है। तब से अब तक एस सिद्धार्थ की ओर से कई नए फैसले लिए गए हैं, तो वहीं पूर्व एसीएस के पाठक के कई फैसलों को इन्होंने पलट भी दिया है। इस बीच अब ऐसा कहा जा रहा कि शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ के आते ही विभाग से जुड़ी हर एक की किस्मत खुल गई है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि बिहार मंत्रिमंडल ने महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े समुदायों के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से जोड़ने वाले लगभग 30,000 शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को उनके लंबित मानदेय के भुगतान के लिए 774 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी प्रदान कर दी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना कार्यक्रम के संचालन के लिए 7.74 अरब रुपए को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत अक्षर आंचल कार्यक्रम का उद्देश्य महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े समुदायों के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से जोड़ना है। उनका कहना था कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से करीब 30,000 शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज को पिछले कई महीनों से लंबित मानदेय मिल सकेगा। बता दें कि बिहार कैबिनेट ने पिछले साल राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज का मासिक मानदेय 11,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 22,000 रुपए कर दिया था। एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने को भी मंजूरी दे दी है, जिन्हें आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर योजना के तहत काम नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा मंत्रिमंडल ने एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों तथा वर्गीकृत नहीं किए गए शहर में भी रहने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के किराए भत्ते में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा यह भी कहा कि दिल्ली और मुंबई जैसे एक्स श्रेणी के शहरों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 30% किराया भत्ता मिलेगा। पटना जैसे वाई श्रेणी के शहर में कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 20%, जो कि पहले 16% था, लेकिन अब 20% के रूप में मिलेगा। तो वहीं जेड श्रेणी के शहरों में उन्हें उनके मूल वेतन का 10%, जो कि पहले 8% था, तो वहीं अब 10% किराया भत्ता के रूप में मिलेगा। इस तरह से अब कहा जा रहा है कि एस सिद्धार्थ के आते ही एक के बाद एक शिक्षा विभाग से जुड़े मामले सुलझ रहे हैं और एक के बाद एक जो खुशखबरी है वह सामने आ रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।